खूबसूरत जगह है और लेकिन जब हम गए थे उस वक्त, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर रास्ता ट्रैक नहीं है। आपको पता होगा कि आपको आराम से बाय एक जीप के, जो जीप होती है, जीप के ज़रिए आपको सफ़र में लोग लेके जाते हैं। तो वो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, मुझे इस तरह याद है कि उसके लिए नहीं, खास। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए लोग कितनी बड़ी तादाद में जाते हैं। जी हाँ, ये बात हकीकत है कि बड़ी तादाद है। शारा रेशम हुआ, काराकरम वाले पूरा साइड आप अगर देखें वो बहुत खूबसूरत साइड है। जो चाइना बॉर्डर है अगर वो देखें आप, मैं तो वहाँ परियां तलाश कर रहा था, लेकिन क्योंकि बेगम साहब ने इतनी परियां वो नहीं मिलेंगी, वो अब नहीं मिलेंगी हसन भाई। वो परियां चली गई, वो टाइम गुजर गया आपका ना, वो परियां खत्म हो गई, अब आपको परियां नहीं मिलेंगी वहाँ। कमाल है यार, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। और क्या, मुझे लग रहा है बेगम करीब नहीं है जब भी आप ये बात कर रहे हैं। मुझे आपको मेरे लहजे से समझ जाना चाहिए, चलें वरना जनाब। मैं इतने चहक के ना बोल रहा होता। हाँ, मुझे अंदाजा हो गया है कि आपने सुबह का नाश्ता आपने शायद कर लिया है इत्मीनान से, वरना अगर नाश्ता नहीं किया होता फिर आप कभी ऐसी गुफ्तगू ना करते। अब तो वक्त खाने का वक्त होने वाला है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए आपने ये गुफ्तगू करी है कि दोपहर का खाने का टाइम आ गया। आपने कहा चलो सुबह का नाश्ता तो हो गया ना, खैर है, दोपहर में ना भी मिले तो रात में एडजस्टमेंट हो जाएगी। चलें। अच्छा हसन भाई, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज की बात कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान का भी जाना हुआ है आपका? क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जगह है, इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया, बहुत देर में इसको एक्सप्लोर किया गया। गिलगित और हुंजा के बारे में तो मेरा ये है कि वो जो अल्लाह ताला जन्नत का जिक्र करता है, बाज़ जगहें ऐसी हैं कि आपको लगेगा कि आप जन्नत में हैं। सही बात है, वहाँ पर एक तो ये है कि हुंजा में जी आप जाएं तो वहाँ बेशुमार बागात हैं खूबानी के, जी, मतलब तरह तरह के फलों, सही, और वो इतनी नीचे होते हैं कि आप जो जितना होता है ना कि जन्नत में आप लेटे होंगे, हाँ आप ख्वाहिश करेंगे कि ये फल आपके पास आ जाए तो फल खुद ही झुक के आ जाएगा। हाँ, क्या बात। तो आप इतने फासले करते हैं कि अपना हाथ बढ़ा के आप खूबानी तोड़ सकें। जी जी बिल्कुल। यानी इतने और हल्की सी महक फूलों की और फलों की जी जी, वो फजा में बिखरी रहती है वहाँ पर। और उसके और अलावा फिर बहुत ही मतलब कि जी सुबह आप अगर अर्ली उठें तो सुबह का जो मंजर है आप उसमें गुम होकर रह जाएंगे। इसी तरह जो गुरूब आफ्ताब का मंजर है, मतलब कि बेइंतहा खूबसूरत, जगह जगह झरने हैं, जी जी, इंतहाई सरसब्ज शादाब पहाड़ हैं, सही बात, घने दरख्त हैं, उसके बाद फलों से लदे हुए जी, लोग भी बहुत अच्छे हैं, बड़े खूबसूरत और बड़े महज़्ज़ब और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। सही बात, तो बड़ा मजा आता है, मतलब मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैंने ये तमाम इलाके देखे हैं। जबकि वहाँ पे हसन भाई देखें, स्ट्रॉबेरी देखें आपने, स्ट्रॉबेरी कितनी ज्यादा बड़ी तादाद में होती है। स्ट्रॉबेरी पहाड़ी इलाकों में होती है, चेरीज भी होती है, के भी दरख्त कम है लेकिन हैं। अच्छा, अखरोट जो है, अखरोट और ये जो आपका क्या चीज, चिलगोजा और अखरोट भी आपको मिलेगा वहाँ। हाँ है, लेकिन वो उसके एक लिमिटेड जगहें हैं जहाँ पर वो मखसूस कर दिए गए हैं। जी जी, तो वो आमतौर पे जो है ना, वो जो ये बागी फल हैं उनके साथ नहीं होते। जी जी, पहाड़ों पर अलग होते हैं, पहाड़ों पर होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ही अलग है। जी जी, पहाड़ों पर होते हैं अलग से। जी हाँ, बहरहाल बहुत अच्छा। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताऊं, ये जो अभी मैंने आपको कहा कि जो ताज़ा फलों का एक मजा है ना। जी जी, हम ऑस्ट्रेलिया में थे, मेलबर्न में। तो हमारे एक दोस्त ने कहा कि जो है ना दरमियान में वक्फा है तो आप सिडनी जाने से पहले यहाँ रुक जाए 2 दिन। सही। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको माउंट डैनीडोंग है, अच्छा, एक पहाड़ है जी जी, वो मेलबर्न के शहर से भी नजर आता है। अच्छा, यानी कि आपको वहाँ लेके चलूंगा, बड़ा मजा आएगा आपको। अच्छा वहाँ हम खैर कोई था 1.5 घंटे का रास्ता, हमने बड़ा खूबसूरत रास्ता। और फिर एक तो बड़ा मजा ये था वहाँ पर कि वहाँ पर आप इस तरह के कहीं शहर से बाहर निकले ना, जी जी, तो आपको जा बजा साइड पे छोटे छोटे वो नजर आएंगी झोपड़ियाँ। अच्छा उन झोपड़ियों में लिखा होगा अच्छा कि जी हैव ए फ्री ड्रिंक। अच्छा, तो वो सेबों का जूस, माल्टे का जूस, मुख्तलिफ जूसेस जो है ना, जी जी, वो वहाँ होते हैं। अच्छा, तो आप जाइए, वो मेहमानों को, आप गुजरने वालों को आपको वो फ्री एक गिलास देंगे आपको। सही। तो वो बड़ा मजा आता है। वो रास्ते में हमने 3-4 जगह जूस पिया जी, उसके बाद हम माउंट डैनीडोंग पहुंच गए। सही। अच्छा, जब हम वहाँ चढ़ने लगे तो
बड़ी हैरत हुई मुझे एक चीज देख के जी जी कि वो उन्होंने तमाम पहाड़ों पे कल्टीवेशन की हुई है। अच्छा वहां पर जगह जगह खेत नजर आए, बागात नजर आए। तो सही मेरे जो हमारे जो होस्ट थे उन्होंने हमें बताया जी कि चूंकि ज़ाहिर आबादियां बढ़ती जा रही है, तो इन्होंने क्या किया है कि जितनी एग्रीकल्चर लैंड है ना, जी जी ये पहाड़ों को इन्होंने जो है ना ज़रूरी जमीन में वो तब्दील कर दिया। सही सही उसका फायदा ये होता है कि वहां पर वो ज़रूरी जमीन जो है उसे कोई छेड़ नहीं सकता, वहां मकान नहीं बना सकते आप, वो मना अच्छा है। सही है सही और दूसरे ये है कि वहाँ देखभाल आसान हो जाती है, कोई जानवर भी नहीं आते वहाँ। अच्छा तो बड़ा अच्छा, वहाँ एक चेरी का बाग था। अच्छा तो हमने वहाँ गाड़ी रोकी, तो मैंने उसे कहा, मैंने यार चेरी का मुझे बड़ा शौक है, वहाँ खाते हैं। अच्छा तो वो कहने लगा हाँ यहाँ तो आप खा सकते हैं आप। तो मैंने कहा नहीं यार इजाज़त ले लो। कहते हैं इसे इजाज़त की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने अच्छे इत्तेफाक से एक साहब वहाँ नजर आए हमें। अच्छा तो हमने उनसे कहा कि आप आर यू दी ओनर ऑफ द गार्डन? कहने लगे यस। अच्छा तो हमने कहा कि अब हम यहाँ फॉरेनर हैं और हम ही चाहते हैं चेरी। हाँ मोस्ट वेलकम, आप यू आर फ्री, अच्छा आप जाएं जहाँ मर्जी है। हाँ तो खैर हम अंदर चले गए। भाई आप यकीन मानिए वो चेरी के पास करीब ही में एक नलका सा था। अच्छा तो उससे हमने पानी से धोया। वो चेरी जो मैंने खाई, वो ताजा चेरीज का वो मजा मैं आज तक नहीं भूला। वाह ऐसी चेरीज मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। जबरदस्त जबरदस्त। तो वो ताजा फलों का मजा ही और है। उनका भी मुझे याद है, खुबानी है, किसी हमारे एक दोस्त साथ थे, वो खुबानी तोड़ के लाए अच्छा दरख्त से। हाँ खुबानी। उन खुबानियों का भी जो मजा था वो मजा ही और। वाह क्या बात है क्या बात। असल में जैसे कि पाकिस्तान में शुमारी इलाका जाते हैं, इस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क में शिमला है, नैनीताल है। कभी इस जानिब आप जब इंडिया गए तो आपका जाना हुआ, या मनाली है, कुल्लू मनाली? शिमला जाना हुआ हमारा। बाकी पहाड़ी नैनीताल तो इतना दूर नहीं है, लेकिन वो नैनीताल जाने का मौका नहीं मिला, बड़ी बारिश हो रही थी। अच्छा वरना वो बरेली से भी तो करीब है नैनीताल जो है। जी जी बरेली से करीब है। तो शहर बरेली है जी 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 वहाँ से बहुत करीब है। सही। लेकिन शिमला जो है बहुत खूबसूरत शहर है। वो शिमला बहुत मिलता जुलता हमारी मरी से सही। लोकेशन भी उसी तरीके की है। अच्छा सिर्फ ये है कि चूंकि आबादी कम है, वहाँ उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, और वो थोड़ा सा कैंट का इलाका है, साफ सुथरा ज्यादा है कंपैरेटिवली। मरी भी एक जमाने में बहुत साफ सुथरा हुआ करता था। जी जी लेकिन अब इतने ज्यादा लोग आते हैं और इतनी आबादी हो गई है जी जी कि अब वो कंजस्टेड हो गया। सही बात है सही बात है सही बात है। हसन भाई ज्यादा जिंदगी आपको पसंद कहाँ की आई, इन इलाकों की या शहरों की जिंदगी? भाई मेरी तो बाय नेचर जी हमेशा से जो देहात हैं और पुराने मकान और पुरसुकून जगहें, ये मुझे हमेशा से पसंद। वाह। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन वो जाहिर है कि अल्लाह ताला को दौर होता है, और अल्लाह ताला ने जिस हाल में भी रखा हुआ है बहुत अच्छा रखा हुआ है। वरना मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी छोटी जगह पे कोई फार्म हाउस बनाए। वाह। और वहाँ पर मैं जाके वहाँ गुजारा करूँगा। मुझे बड़ा मजा आता है देहात में रहने में। अच्छा हाँ, मुझमें कोई वो मेरी बात कि आप में कोई पुरानी रूह है। मैं खुद पुराना हूँ, तो मुझे पुरानी होनी चाहिए। नेचुरल जो चीजें आपको वो ज्यादा पसंद है। हाँ, मुझे जैसे मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में भी जिस जमाने में बहुत ट्रैवल किया करता था, क्योंकि मेरी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी लाहौर में, तो मेरे बाद पेशावर में भी क्लाइंट थे। अच्छा। तो मैं इस्लामाबाद जब मैं पिंडी जाता था, उस जमाने में इस्लामाबाद पर इतना आबादी नहीं था। पिंडी में जाता था तो मैं वहाँ पर एक होटल होता था, या तो फ्लैशमैन, अच्छा, जरा थोड़ा सा जदीद होटल है, उस बड़े बड़े कमरे, और एक और होटल होता था, वो होता था मिसेस डेविस होटल। ये बड़ा पुराना होटल था। अच्छा। एक कमरा अगर आप लेना तो उस कमरे के 3 हिस्से होते थे। अच्छा। एक बेडरूम, एक बैठने का कमरा, अच्छा, बहुत बड़ा, और एक जो है वो एक कमरा और होता था। 3 कमरे होते थे उसमें। सही। और उसके बाद उसमें आप मैदान होता था जिसमें आप खुद आग जला लिया करते थे। अच्छा। तो मुझे बड़ा मजा आता था उसमें। बड़े कमरों में आप लगते थे आप आम, वैसे एक कमरे में आप बंद है किसी मॉडर्न होटल में ठहरे, उसमें 3 कमरे हैं। आप कोई दोस्त आ गए आपके, आप अपने सिटिंग रूम में बैठ गए, कोई नहीं तो अपने प्राइवेसी है तो अपने बेडरूम में आप बैठे हुए हैं। इसी तरह फ्लैशमैन का भी ये था, बड़े बड़े कमरे, ह्यूज और पुराने टाइप के कमरे थे, ऊंची। मुझे बड़ा मजा आता है। सही बात है। आपने पिंडी का जिक्र किया, राजा बाजार के बारे में क्या जानते हैं भाई? राजा बाजार एक बहुत मशहूर जगह है पिंडी की। राजा बाजार से मैंने बड़ी शॉपिंग की है। वाह। और राजा बाजार में हर किस्म की चीजें आपको मिलती हैं। जी जी। और वही मैंने आपसे कहा कि मैं बात कर रहा हूँ 80s और 90s की, उस जमाने में इतना रश नहीं हुआ करता था। सही।
तो राजा बाजार में जब भी अपने वो वापस आता था तो बच्चों के लिए, घर वालों के लिए कुछ चीजें खरीदता था। अच्छा। तो वो राजा बाजार एक ऐसी जगह थी जहाँ हर चीज आपको मिल जाती थी। सही सही सही। मैं वहाँ आया करता था अपने वहाँ पर, बल्कि वहाँ पर एक चाय वाला था, उसकी चाय मुझे बड़ी पसंद थी। तो सही। मैं सबसे पहले जाके गाड़ी पार्क करता था, हम्म। चाय पीने के बाद फिर मैं शॉपिंग करता था, फिर सामान रख के गाड़ी में, फिर मैं अपने लाहौर के लिए रवाना हो गया। सही बात है। और पार्टीशन से पहले राजा बाजार की एक बड़ी तारीख रही है। बहुत सारे लोग आफ्टर पार्टीशन यहाँ से इंडिया चले गए और इंडिया से बहुत से लोग यहाँ इस जानिब आ गए। हाँ, बहुत एक बड़ी 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 तादाद है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ तो बहुत सारे लोगों का ताल्लुक जो है वो पिंडी से है, राजा बाज़ार से है। और राजा बाज़ार के मुख्तलिफ गलियाँ हैं, उसकी अंदरून गलियाँ या बाहर शहर का इलाका, वो पूरा पुराना ओल्ड आपको शहर लगता है। पाकिस्तान अगर पार्टीशन से पहले देखा जाए जिस तरीके का पहले था ना पाकिस्तान, अब तो बहुत चीज़ें जदीद हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर तामीरात हो गई हैं या मॉडर्न हो गई हैं। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत पुराना पार्टीशन से पहले वाला राजा बाज़ार देखें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी गलियाँ देखें आप। भाई इंडियन पंजाब या सेंट्रल इंडिया अगर आप चले जाएं, जी जी, जो दिल्ली वगैरह के इलाके हैं, जी जी, तो आपको वहाँ हर दूसरा आदमी ऐसा मिलेगा तो ये बताएगा कि जी मेरे को देखिए जी, हमारा तो ओरिजिनल जो ताल्लुक है वो फला जगह से है, गुजरावाला से है। सही। कोई कहता है जी हम शाहकोट में पैदा हुए, कोई कहेगा मैं पिंडी में पैदा हुआ। सही बात। और कुछ लोग, बहुत से लोग पेशावर के भी हैं। तो आपको ज्यादातर इतने ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि जी हम तो आपको पाकिस्तान के फला इलाके में पैदा हुए। सही बात, सही बात है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल जनाब, आज का ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क पे। हसन जलील के साथ आपने प्रोग्राम सुना और आज हमने न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बल्कि कुछ हमने तारीख की कुछ चीज़ों पर और कुछ शुमारी इलाका जात के हवाले से गुफ्तगू की। यकीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे और हसन जलील को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आसपास में रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश लोगों का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय एंड शब खैर।